Hi guys, I hope you're doing well. And in this video, we're going to be discussing about how information failure basically results into a suboptimal allocation of resource and how information failure causes market failure basically. So guys, सबसे पहले ना you guys need to understand what information failure is. So information failure का मतलब है कि obviously there is some as the word suggests itself, there's some failure of information that is basically causing less than suboptimal allocation of resource, right? So it simply means that people have inaccurate, right? उनके पास correct information नहीं है, inaccurate information है, या तो inaccurate है, मिसाल के तौर पे information ही गलत है, या फिर information आधी है, यानी incomplete है, ठीक है? तो incomplete हो सकती है, आधी information है, जाहिर सी बात है आप आधी इन्फॉर्मेशन होगी तो लेस देन सोशली ऑप्टिमम लेवल के ऊपर रिसोर्स एलोकेशन होगी, और इनएक्यूरेट होगी तो अगेन क्या कहते हैं करेक्ट एलोकेशन या ऑप्टिमम एलोकेशन, सोशली ऑप्टिमम एलोकेशन नहीं होगी रिसोर्सेज की। तो इनकम्प्लीट डेटा है उनके पास, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो रॉन्ग चॉइसेस कर रहे हैं, ठीक है? रॉन्ग चॉइसेस, consumers and producers, let's say both, they're making the wrong choices and they are making the wrong decisions, right? There could be various causes of information failure. कुछ examples मैंने list down किए, इसको देख लेते हैं ताकि आपको concept clear हो जाए। because देखें analysis chain of analyze तो करना होगा ना आपको exam के अंदर। आप खाली market failure का answer करते हुए ये नहीं बता सकते कि यार information failure की वजह से ये होता है without giving some examples, ठीक है? So बात वही है कि people aren't individuals, the people they aren't fully aware, वो fully aware ही नहीं है किस चीज़ के बारे में, अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड द लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उनको अब पता ही नहीं है कि इसके क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं या फिर इसके क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? उनको अंदाज़ा नहीं है कि यार इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन फेलियर वी नो दैट डीमेरिट गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड एंड ओवर प्रोड्यूस्ड एज वेल, राइट? एंड दैट कॉजेज मार्केट फेलियर। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी इकोनॉमिक टर्म है इन्फॉर्मेशन गैप है इन द मार्केट। तो जो हम कहते हैं कि ठीक है फ्री मार्केट जो हैं वो एलोकेटिव एफिशिएंसी क्रिएट करती हैं, मतलब they are allocatively efficient. Our assumption is that they basically we have perfect information in the market, but obviously in a free market that wouldn't exist, right? That assumption is unrealistic because there will always be information gaps, and if there is, let's say, obviously it will cause market failure and it will cause सब ऑप्टिमल का मतलब है लेस देन ऑप्टिमम और मोर देन ऑप्टिमम, राइट? मतलब सब ऑप्टिमल एज इन के या तो ओवर कंजम्पशन ओवर प्रोडक्शन हो रही होगी किसी चीज़ की, या लेस कंज्यूम या लेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो सब ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन है। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि सोशली ऑप्टिमम लेवल पे नहीं हो रही है आपकी रिसोर्स एलोकेशन। तो दूसरा एक और एग्जांपल है कि प्रोडक्ट्स भी कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब प्रोडक्ट ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में। सो पीपल डू नॉट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन टू मेक अ रैशनल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मिसाल के तौर पर अगर आप इंश्योरेंस वगैरह या कोई पेंशन स्कीम लेने जाएँ, ठीक है, तो उसकी जो क्या कहते हैं कैलकुलेशंस होती हैं, जो आपको सेल्स पर्सन कैलकुलेशन कहते हैं, वो आपको समझ ही नहीं आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बेसिकली एक पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम जो आपके फ़ायदे की होगी आप उसको नहीं करोगे, आप उसको नहीं लोगे, ठीक है? या आपको ऐसी इंश्योरेंस स्कीम ले लोगे जो आपके फ़ायदे की नहीं है, बिकॉज आपको लग रहा होगा ये मेरे फ़ायदे की, आपको उसकी कैलकुलेशन समझ आ रही होगी, बट जस्ट बिकॉज अगर आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है उसकी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके फ़ायदे की नहीं है, राइट? तो अगेन इन्फॉर्मेशन गैप की वजह से रॉन्ग डिसीजन हो रहा है या लेस या इरेशनल डिसीजन हो रहा है, ठीक है? तीसरी चीज़ जो है वो एक और रीज़न, इसको बेसिकली एक और चीज़ होती है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि बायर और सेलर जो है ना दोनों को इक्वल लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब इक्वली शेयर्ड नहीं है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो आइदर द बायर नोज मोर और द सेलर नोज मोर देन द बायर, राइट? So and this could actually again lead to suboptimal decision making. Why? Because for example let's say अब स्टूडेंट्स होते हैं, ये बहुत बड़ा ये बेस्ट एग्जांपल है जो आप दे सकते हो एग्जाम में, कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए ए लेवल्स के अंदर, जिसकी वजह से उनको जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स डू नॉट हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ए लेवल कोर्स दे शुड टेक अप ऑन, right, which will result into the best for getting into the best universities in the top universities. Again this results into suboptimal resource allocation. This is again a cause of market failure. अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कंज्यूमर्स को प्रॉपरली दे डोंट रियली नो द राइट प्राइस रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, राइट? सो कंज्यूमर्स जो हैं वो उनको पूरी फुल सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। अगेन दैट कॉजेज द रॉन्ग डिसीजन बीइंग मेड और मे बी द रॉन्ग प्रोडक्ट being consumed,
right? Another example that you could give is that maybe the consumers are not really aware of the right quality of the product that they are buying. Maybe उनको क्वालिटी के मामले में अनसर्टन है. फॉर एग्जाम्पल सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, सेकंड हैंड प्रोडक्ट ले रहे हैं, सेकंड हैंड कार ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, और जो सेलर है वो भी कह रहा है बहुत अच्छी है, हालांकि वो अच्छी नहीं है, तो हमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है ना. तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से लेट सपोज हमने ख़राब गाड़ी ले ली और वो ख़राब गाड़ी की वजह से रोड एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर किसी की जान खतरे में चले गई. तो अगेन इतना बड़ा सोसाइटी को एक वेलफेयर लॉस हुआ ना, नेगेटिव इम्पैक्ट आया ना, इनफैक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी आ गई. तो कहने का मकसद ये है कि अगेन सो दिस इज़ हाउ इट्स काइंड ऑफ ऑल लिंक्ड. तीसरी मिसाल के तौर पे आप कोई होम इम्प्रूवमेंट करवाने जा रहे हैं, किसी बिल्डर के पास जाते हैं, आपको पता ही नहीं है वो बिल्डर रेप्यूटेबल है नहीं है, वो किस तरह का क्वालिटी ऑफ उसका वर्क है. मे बी उसका काम ख़राब हो, ठीक है, वो कम क्वालिटी का मतलब रॉ मटेरियल यूज़ करे पुअर क्वालिटी का, जिसकी वजह से बिल्डिंग ही गिर जाए. तो अगेन इन्फॉर्मेशन गैप एग्जिस्ट करता है मार्केट्स के अंदर. ये कहना कि जी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक. सो अगेन मिसाल के तौर पे आप कोई अपनी ड्रिंक पी रहे हैं फेवरेट, राइट, कोई उसका आपको शुगर कंटेंट के बारे में अंदाज़ा ही नहीं है कि उसमें कितना शुगर कंटेंट अवेलेबल है. आप सॉफ्ट ड्रिंक जिसकी वजह से डायबिटीज़ कॉज हो सकती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं. सो पीपल आर नॉट फुली अवेयर ना, आपको पूरी तरह तो नहीं पता उसमें कितने ml शुगर है, ये सब चीज़ें हैं आपको नहीं पता, ठीक है. तो उसमें डायग्राम भी आप बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट ये डायग्राम अच्छा है बिकॉज दिस इज शोइंग. सो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स आर बेसिकली allocating resources based on the private optimum where the margin private benefit equals the margin private cost. So basically P1 is charge and Q1 is basically bottom sold, right? Now and this, so ये जो marginal private benefit है, this is because of the limited information. तो consumers के पास जो limited information है, उस limited information की basis पे वो Q1 कंज्यूम कर रहे हैं, दैट्स इट. अगर उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती, लेट्स सपोज अगर ये इन्फॉर्मेशन फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये इन्फॉर्मेशन गैप एग्जिस्ट नहीं करता, तो डिमांड कर्व जो होता है वो ज़्यादा होता है, डिमांड वुड हैव बीन हायर, right? So if people would have had fuller information. So this is the marginal private benefit if the information was more full and complete basically. So उस केस में क्या होता है कि सोशली ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन कंजम्पशन हो रही होती है, सो क्यू स्टार वुड हैव बीन प्रोड्यूस. सो यू कुड से दैट you could say less than socially optimum level is produced and consumed because of information failure, right? या बोल सकते हैं बिकॉज होता वही कि लाइक आई सेड द मार्केट डिमांड वुड हैव बीन हायर if consumers had better information or full information, and the absence of that information basically causes suboptimal consumption because Q1 is less than Q star, so it's causing a market failure. So ये सारी एग्जाम्पल्स आप जो हैं वो एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखें इन्फॉर्मेशन फेलियर जो होता है ना, दैट रिजल्ट्स इनटू आई मीन डिसीशंस जो फिर हो ले रहे होते हैं कंज्यूमर्स, दोज डिसीशंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, ठीक है, ये वर्ड ज़रूर आप देखिएगा, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, या उनके पास इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है. और जब कंज्यूमर्स के पास इंडिविजुअल्स के पास परफेक्ट नॉलेज ही नहीं है, लेट्स से ऑफ हाउ गुड और हाउ बैड कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट इज़ फॉर देम, राइट, दे डोंट हैव दैट परफेक्ट नॉलेज. या हो सकता है उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा और वो एडवर्टाइजमेंट बड़ा परसुएसिव और इफेक्टिव किस्म का है, दैट परसुएट्स अ कंज्यूमर टू एक्चुअली कंज्यूम लेट्स से टू मच ऑफ अ प्रोडक्ट in more than optimal quantities, and that is not good for them. वो उनके लिए अच्छा नहीं है. एडवर्टाइजमेंट देख के लग रहा है बहुत अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट से फीलर आ रहा है बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा कंज्यूम कर लें उसको, बट इन रियलिटी वो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके हेल्थ के लिए, राइट. या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पैकेजिंग है वो आपको मिसलीड कर देती है, ठीक है. कभी कभी फर्म्स जो हैं they purposefully promote and provide incorrect information so that they could basically convince the consumers to buy products, and those products might not be in their best interest, right? Not being in their best interest means that it's acting against public interest, it's undesirable, right? So end result क्या होगा इसका? end result ये होगा, consumers जो हैं they will make irrational decisions, they will there would be irrational decision making. This is what you can write in the exam. आप लिख सकते हो कि there would be either under consumption or over consumption, जहाँ पे consumers का जो total benefit है वो maximize नहीं हो रहा होगा, right? So either too few resources will be allocated or too much resources will be allocated in basically free markets if there's information failure. That's causing a misallocation of resources, causing allocative inefficiency, and then market failure. So yeah, this sums up what information failure is. I hope you enjoyed this video. I'll see you all around in the next video. Until then, take care.